वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूस क्लासरूम। आओ कुछ नया सीखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हमने पहले भी बहुत सारी लोकोक्तियाँ देखी हैं, तो चलिए कुछ और पे नज़र डालते हैं। समय पाए तरुवर फले, केतिक सींचो नीर। मतलब कार्य का फल तत्काल नहीं मिलता, उसमें समुचित समय अवश्य लगता है। जब तुमने उचित प्रयास किया है तब तुम्हें यथा समय फल अवश्य प्राप्त होगा। घबराते क्यों हो? समय पाए तरुवर फले, केतिक सींचो नीर। सांच को आँच नहीं। सच्चे मनुष्य को भय नहीं होता। मैं पुलिस से क्यों डरूं? मैंने कोई बुरा काम नहीं किया। सांच को आँच नहीं। सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, काम के शुरू करते ही विघ्नों का आ पड़ना। धुरंधर ने अभी अनाज का व्यापार आरंभ ही किया था कि मुनीम कई हजार रुपए लेकर भाग गया। बेचारे को सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, काम भी हो जाए और हानि भी ना उठानी पड़े। भोगी राम को उसकी दुष्टता का ऐसा मजा चखाओ कि बदनामी भी ना हो और दंड भी मिल जाए। बस यही समझो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हाथ पर दही नहीं जमता। सभी कार्यों के होने में कुछ तो समय लगता ही है। 25 फॉर्म वाला ग्रंथ एक ही दिन में कैसे कंपोज हो जाएगा? आपने सुना है, हाथ पर दही नहीं जमता। हाथ कंगन को अरसी क्या? प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं। हाथ में लेकर साड़ी देखिए, कपड़ा कितना मुलायम है। मेरी बात की सच्चाई आपको स्वयं मालूम हो जाएगी। हाथ कंगन को अरसी क्या? हाथ कंगन को आरसी क्या? हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। जो कहे कुछ और करे कुछ और। नेताओं की बातों पर विश्वास मत करो, क्योंकि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। होनहार वीरवान के होत चिकने पात। बचपन में ही भविष्य में श्रेष्ठ बनने वाले व्यक्ति के गुण दिखाई दे जाते हैं। देशबंधु चित्तरंजन दास जी को बालावस्था में ही देखकर किसी ने कहा था कि यह बालक बड़ा होकर देश का महान पुरुष बनेगा। क्यों ना हो? होनहार वीरवान के होत चिकने पात। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। संगठन के बिना सफलता प्राप्त नहीं होती। जब तक तुम सब मिलकर काम नहीं करोगे, काम समय पे समाप्त नहीं होगा, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अंधे के हाथ बटेर लगना। किसी को बिना परिश्रम के कोई अच्छी वस्तु प्राप्त हो जाना। तुम सतीश की गाय की प्रशंसा तो करते हो, पर क्या यह भी जानते हो कि वह अंधे के हाथ बटेर लगी है? उसके मामा गाय को पालने में असमर्थ होने के कारण उसे सौंप गए हैं। अटका बनिया दे उधार। दबाव पड़ने पर ही कई व्यक्ति काम करती है। भूपेंद्र तुम्हारी बात अवश्य मानेगा, उसका तुमसे वास्ता तो पड़ता है। इसी को कहते हैं अटका बनिया दे उधार। अधेला ना दे अधेली दे। जब कोई यूं तो कुछ ना दे, पर फंसने पर बहुत अधिक दे दे। सुरेंद्र पहले तो एक पैसा भी खर्च करने को तैयार नहीं था, पर जब वह पकड़ा गया तो हजारों खर्च करने पर तैयार हो गया। इसी को कहते हैं अधेला ना दे अधेली दे। अंत भला सो भला। जिसका परिणाम अच्छा है वह सर्वोत्तम है। परोपकार का फल अच्छा ही होता है, क्योंकि श्रेष्ठों का कथन है अंत भला सो भला। अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। जो मनुष्य स्वार्थी होता है वह अपने ही लोगों का पक्षपात करता है। राम प्रताप जैसे लोगों के लिए ही कहा गया है कि अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, क्योंकि जब से वे जिले के मजिस्ट्रेट हुए हैं उन्होंने अपनों की ही नौकरियां दिलाई है। जब
अपना पैसा खोटा तो परखने वाले का क्या दोष। अपना ही आदमी जब बुरा हो तो आलोचना प्रत्यालोचना करने वालों का क्या दोष। भाई बहू को दोष क्यों देते हो, हमारा बेटा ही जब ख्याल नहीं रखता तो इसमें बेचारी बहू का क्या दोष। अपना पैसा खोटा तो परखने वाले का क्या दोष। अपना हाथ जगन्नाथ या अपनी करनी पार उतरनी। अपने पुरुषार्थ से ही मनुष्य को सफलता प्राप्त होती है। तुम जब पढ़ोगे तभी परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकोगे। सुना नहीं कि अपनी करनी पार उतरनी। आधा तीतर आधा बटेर, स्थिति का डामाडोल होना। बेचारे नरेंद्र की तो कार्यालय में आधा तीतर आधा बटेर की स्थिति है। वह कलर की तो करता ही है, चपरासी का भी काम उसी को करना पड़ता है। आप काज महाकाज, अपना कार्य ही अधिक महत्वपूर्ण होता है। मोहन को गणित बाद में सिखाना, पहले अपना पाठ याद कर लो। तुमको सोचना चाहिए कि आप काज महाकाज, आप मरे जग परलय। अपना नाश होने पे संसार को समाप्त मानना। अरे भाई, बाढ़ में सब कुछ डूब जाने से मुझे तो ऐसा लगता है मानो सारा संसार ही प्रलय की चपेट में आ गया है। किसी ने सच कहा है, आप मरे जग परलय। आ बैल मुझे मार, जानबूझकर विपत्ति मोल लेना। तुम रात के समय थाने में क्यों गए। तुम्हें पता होना चाहिए कि थाने में क्या होता है। तुम्हारा थाने में जाना वैसा रहा जैसे आ बैल मुझे मार। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। जब कोई किसी अच्छे कार्य के लिए कहीं जाता है किंतु वर्ग के कामों में फंस जाता है। आए थे कर्मचारियों को सुधारने पर बाबू साहब स्वयं उनके फंदे में फंस गए। इसी को कहते हैं आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। आगे नाथ न पीछे पगहा, पूर्ण स्वतंत्र। धीरेन्द्र के साथ क्यों इधर उधर घूमते हो, बात तो पूर्ण स्वच्छंद है। उसके तो आगे नाथ न पीछे पगहा। तेली का तेल जले, मसालची का दिल जले। जब खर्चे कोई और करे पर जलन किसी और को होती हो। राम दिन तो मोहन की पढ़ाई में अपनी जेब से पैसे खर्च कर रहा था पर बुरा लग रहा है उसके चचेरे भाई को। इसी को कहते हैं तेली का तेल जले, मसालची का दिल जले। तीन लोग में मथुरा न्यारी। जब कोई वस्तु या व्यक्ति निराले ढंग का होता है, गणेश का रंग ढंग सबसे निराला है। ऐसे लोगों के लिए ही कहते हैं तीन लोक से मथुरा न्यारी। तुरंत दान महाकल्याण। जो काम करना हो उसे शीघ्र कर डालना चाहिए, इसी में भलाई होती है। सेठ जी, जो सहायता करनी हो अभी कर दीजिए क्योंकि तुरंत दान महाकल्याण। तबेले की बला बंदर के सिर। अपराध तो कोई और करे पर फंसे कोई और। वाह, शिकायत तो प्रिंसिपल के आगे मोहन ने की और दोष मेरे सिर मढ़ा जा रहा है। इसी को कहते हैं तबेले की बला बंदर के सिर। 3 में न 13 में मृदंग बजाए डेरे में। जो मनुष्य किसी और नहीं होता वह निश्चिंत रहता है। रामदास बड़े मजे में है। उसका स्वभाव ऐसा है कि वह कभी इधर की उधर नहीं लगाता। उसके स्वभाव के संबंध में तो यही कहना पड़ता है कि वह 3 में न 13 में मृदंग बजाए डेरे में। दिन दुगनी रात चौगुनी होना, हर प्रकार से उन्नति होना। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है। दीवारों के भी कान होते हैं। गुप्त मंत्रणा सदा एकांत में ही करनी चाहिए। अरे भाई धीरे बोलो, कुछ सुन लेगा, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी। वास्तविक और सच्चा न्याय करना। राधा को कलंकित करने के लिए किसी ने क्या नहीं किया, परंतु
आखिर सत्य प्रकट होकर ही रहा। राधा निष्कलंक थी और निष्कलंक ही मानी गई। इसी को कहते हैं दूध का दूध, पानी का पानी। द्रौपदी का चीर होना, अंत न मिलना। आखिर तुम कब आओगे? तुम्हारे आने की तारीख तो द्रौपदी का चीर होती जा रही है। दो नावों पर पैर रखना, दोनों पक्षों में रहना। भाई, या तो कांग्रेस की मदद करो या कम्युनिस्टों की। दो नावों पर पैर रखना अच्छा नहीं होता। दान की बच्चिया के दांत नहीं देखे जाते। मुफ्त की चीज में अवगुण नहीं देखे जाते। कौन सा तुमने इस ट्रांजिस्टर को मोल खरीदा है जो इसकी आवाज के संबंध में छिद्रान्वेषण कर रहे हो? अरे भाई, दान की बच्चिया के दांत नहीं देखे जाते। देखे ऊंट किस करवट बैठता है, देखना है परिणाम क्या निकलता है। दिनेश को सबक सिखाने के लिए चाल तो चल दी है, फिर भी पता नहीं ऊंट किस करवट बैठ जाए। नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। पुरानी वस्तु ही स्थिर रहती है, नई नहीं। तुम्हारा नया कोट 1 साल में फट गया, पर मेरे पुराने कोट में अभी दाग भी नहीं पड़ा। इसी को कहते हैं नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। बिना कारण काम ना होना। विमलेश को स्कूल से निकाल दो, सब झंझट ही खत्म हो जाएगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। नाम बड़े पर दर्शन छोटे। जब प्रसिद्धि तो अधिक हो, किंतु तत्व कुछ भी ना हो। सुरेश यह समझकर रामपाल के पास गया था कि वे बड़े दानी हैं और उसकी सहायता अवश्य करेंगे, पर सहायता करने की कौन कहे। उन्होंने तो उससे बात भी न की। राम राम, नाम बड़े पर दर्शन छोटे। 900 चूहे खा के बिल्ली बैठी तबके। जब कोई अधिक पाप करने के पश्चात पुण्य का दिखावा करता है, जीवन भर तो लोगों को सताता रहा, अब भजन भाव में लगा है। इसी को कहते हैं 900 चूहे खा के बिल्ली बैठी तबके। न सावन सूखा न भादो हरा, सर्वदा एक सी स्थिति में रहना। भाई, मेरा हाल क्या पूछते हो? वही जो पहले था अब भी है। न सावन सूखा न भादो हरा। 99 के फेर में पड़ना, अधिक लालच करना। माता दीन को आजकल किसी से भी मिलने जुलने का अवकाश नहीं। आजकल वे 99 के फेर में पड़े हैं। 5 उंगलियां घी में होना, अत्यधिक लाभ होना। राम दीन का भाई जब से डिप्टी कलेक्टर हुआ है, उसकी तो 5 उंगलियां घी में है। पेट में दाढ़ी होना, अत्यधिक चालाक होना। राम नरेश बालक तो है, पर उसके पेट में दाढ़ी है। पढ़े फारसी, बेचे तेल, या देखो कुदरत का खेल। जब कोई अधिक शिक्षित व्यक्ति भाग्यवश बेकार सा रहता है। राजेश पीएचडी है, पर बेचारा दुर्भाग्य के कारण मिल में क्लर्की करता है। इसको कहते हैं पढ़े फारसी, बेचे तेल। प्रभुता पाई कहीं मद नाही। अधिकार और ऐश्वर्य होने पर किसे गर्व नहीं होता। सुधींद्र को तहसीलदारी क्या मिली, उसका मिजाज ही बदल गया। अब तो किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करता। अरे भाई, प्रभुता पाई काही मद नाही। सारी लंका ढा देना, सब कुछ नष्ट कर देना। प्रकृति ने यमन में भूकंप से ऐसा महानाश किया कि मानो सारी लंका ही ढा दी हो। हरिश्चंद्र होना, बहुत बड़ा सत्यवादी बनना। तुम तो बड़े सत्यवादी बने हो, मानो सत्य हरिश्चंद्र हो गए हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।